सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस 59th एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं उन बातों के बारे में जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की हैं। जी हाँ, थिंग्स दैट गॉड हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ अस। मसीह यीशु के पर विश्वास करने से पहले हमें ये विश्वास करना ज़रूरी होता है कि वह है ना। ये हमारी एक दैनिक जीवन की एक बहुत बड़ी नीड है, एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम मसीहियों को अगर विश्वास नहीं है प्रभु यीशु मसीह पर, तो हमारा जो विश्वासी जीवन है, मसीही जीवन है, वो व्यर्थ है और हम उन बातों के लिए फिर कभी तैयार नहीं हो पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई हैं। इसलिए क्या होता है कि हम जब अक्सर अपने जीवन में जो चीज़ें दिखाई देती हैं ना, उन्हीं को उन्हीं चीज़ों से आंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन विश्वास का जीवन तो ऐसा है कि जो चीज़ें आज हमें अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, उन पर भी हमें विश्वास करना है। हमारा जो मसीह जीवन है वो उसी पर टिका हुआ है। हमें से किसी ने भी प्रत्यक्ष रूप से मसीह यीशु को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम मसीह में हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि वह है और तभी हम उसके निकट जा सकते हैं, वरना हम उसके निकट भी नहीं जा पाएंगे। और चीज़ें जो हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार की, उन्हें पाने के बारे में सोचना तो बहुत ही दूर की बात हो गई है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, पहला कुरिन्थियों उसके 2:9 में क्या लिखा हुआ है कि जो आंखों ने नहीं देखा और जो कानों ने नहीं सुना और जो मनुष्य के मन में नहीं आया, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी ही बातों को तैयार किया है। जी हाँ हमारे प्रियो, जो हमारे मन में नहीं आया, हमारे आंखों ने नहीं देखा, हमारे कानों ने नहीं सुना, ऐसी बातें परमेश्वर ने सिर्फ उनके लिए तैयार रखी हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं यदि आज आप और मैं यहाँ बैठकर मसीह के वचन पर मंथन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हमारे हृदय में मसीह यीशु के लिए प्रेम है। और मेरा विश्वास है प्रियो कि यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो उसने जो हमारे लिए चीज़ों को तैयार किया हुआ है वो हमारे जीवन में वो जल्द ही प्रकट करेंगे। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? वो ऐसी 6 चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की हैं। तो आइए हम बारी बारी से उनको समझेंगे। पहली चीज़, परमेश्वर मेरे और आपके लिए एक स्थान को तैयार करता है। जी हाँ, यूहन्ना 14:2-3 में परमेश्वर ने क्या कहा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रेज द लॉर्ड। इससे बड़ा और कोई वादा मेरे हिसाब से हो नहीं सकता जो मसीह यीशु हमें देते हैं। मेरे प्रियो, ये केवल कोई स्वर्ग की बात नहीं है, ये एक सबसे बड़ा आश्वासन है कि हम मसीह जीवन के बाद भी, यानी पृथ्वी पर हमारे जीवन के पूरे हो जाने के बाद भी हमारे पास एक आशा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके स्वर्ग में निवास करेंगे, वो भी अनंत जीवन में। ये बहुत बड़ा वादा है मेरे प्रियो। संसार में कई लोगों के पास में ये आशा नहीं है। यदि इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, मतलब वो सदा सदा के लिए चला गया है, लेकिन हमारे पास ये आशा है कि हम मृत्यु के उपरांत भी हम परमेश्वर के साथ निवास करेंगे और हम अपने प्रियजनों से वहाँ पर मिलेंगे भी। ये आशा मसीह यीशु में ऐसी सुरक्षित है कि हम कम से कम इस बात से दुखी नहीं होते कि हम फिर कभी अपने प्रियजनों को नहीं देखेंगे। हम देखेंगे भी और सबसे बढ़कर हम अपने प्रभु को देखेंगे, उसके साथ निवास करेंगे, उसके स्वर्ग में हम आनंद मनाएंगे। इससे बड़ी वादे की बात और कुछ भी नहीं है। आज जो लोग हमें अस्थायी समझते हैं, वहाँ परमेश्वर हमारे लिए स्थायी निवास को तैयार कर रहा है। दुनिया हमें छोड़ सकती है, पर स्वर्ग को आपका पता पहले ही पता है और वो उसे लिख चुका है। मैं आपको एक गहरी बात बताऊं, इस संसार में यीशु मसीह का दूसरा एड्रेस आपका और मेरा घर है। ये बात कभी मत भूलिएगा। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, परमेश्वर मेरे और आपके लिए मेज तैयार करता है। सब जानते हैं भजन संहिता 23:5 में क्या लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप खुद सोचें कि शत्रुओं की उपस्थिति में मेज, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, हमारी परिस्थिति तो नहीं बदल रही है, पर हमारी स्थिति जरूर बदल गई है। ठीक है, इसको मैं ऐसे कहूंगा कि हमारा स्टैंडिंग जो है वो नहीं बदला है, भले ही हमारा स्टेट चेंज हो गया है ना। मतलब कहने का है कि जब बहुत परेशानी आ रही है, शत्रु परेशान किए जा रहे हैं, उस बीच में भी परमेश्वर अपनी आशीषों का कटोरा हम पर निरंतर उंडेलते रहते हैं। यदि उसके आगे के वचन को हम देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मतलब उसकी आशीषों का जो कटोरा है वो ऐसा उमड़ता है कि वो हमारे जीवन से बहता हुआ दूसरों के जीवन में जाता है और शत्रु उसे देख रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग आपको गिरते देखना चाहते हैं वे ही आपके आशीष के साक्षी बन जाते हैं।
परमेश्वर समस्याओं को हटाकर नहीं बल्कि उनके बीच सम्मान रखकर अपनी सामर्थ्य आपके शत्रुओं को दिखाते हैं। परमेश्वर इतना प्रेम हमसे करते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर मेरे और आपके लिए मार्ग तैयार करते हैं। जी हाँ, नीति वचन उसके 3 के 5 और 6 में क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर से नक्शा मांगते हैं पर परमेश्वर हमें दिशा देते हैं। हम स्पष्टता चाहते हैं परंतु परमेश्वर हमसे विश्वास मांगते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है ना, पहले हमारे लिए मार्ग को तैयार करते हैं, फिर हमें उस पर चलने के लिए वो बुलाते हैं। उलझन हमारी होती है लेकिन योजना परमेश्वर की होती है। इसीलिए कई बार परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से तू केवल और केवल मुझ पर भरोसा रखना। सारे काम जो कुछ भी तुझे करना है ना, उसको मुझे स्मरण करके करना, तब मैं तेरे लिए क्या करूंगा? सीधा मार्ग निकालूंगा। हम क्या करते हैं? हम अपनी ही उलझन में उलझ जाते हैं और परमेश्वर को याद करना भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो हमसे वादा किया है कि मैं तेरे लिए मार्ग तैयार करूंगा। बस हमें उस मार्ग पर भरोसा रखना है और हमारे मार्ग में हमारी उंगली को पकड़कर चलने वाले परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। वो हमारे सीधे सीधे लेकर के जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात है, परमेश्वर मेरे और आपके लिए सामर्थ्य को भी तैयार करता है। यशायाह 40 के 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं, यानी उसकी बाट जोते हैं, वे नया बल निरंतर प्राप्त करते जाते हैं। मेरे प्रियो, थकना कोई पाप नहीं है, पर थककर रुक जाना और परमेश्वर के कार्यों को रोक देना धीरे धीरे करके क्या होता है, जब हम रुक जाते हैं, थक जाते हैं और परमेश्वर के कार्यों को नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन को अविश्वास घेर लेता है। और यदि अविश्वास आ जाता है तो फिर हम मर्सी में परिपक्वता को हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरी बाट यदि तुम जोहोगे तो मैं तुम्हें शक्ति से भरपूर कर दूंगा, नया बल तुम्हें दूंगा, तुम उकाबों की नाई फिर उड़ने लगोगे और श्रमित ना होगे, चलोगे और थकित ना होगे। मतलब परमेश्वर जो अपना जुआ रख देता है ना, तो हमें वो भारी नहीं लगता है, बल्कि हम और नए प्रतिदिन नए बल को प्राप्त करते जाते हैं। जब हमारी शक्ति समाप्त हो जाती है, वहीं से परमेश्वर की तैयारी जो है वो प्रकट होने लग जाती है। उड़ने से पहले जैसे थकना जरूरी है, वैसे ही परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं कि कभी भी परमेश्वर के ऊपर से भरोसा हटाना हमारे लिए थकित और शोकित कर देने वाला होगा। हमेशा याद रखिएगा मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपको आपके पंखों से नहीं उड़ाते हैं, बल्कि खुद के पंखों से उड़ाते हैं। आपको वो अपने हाथों में रखते हैं और पंखों से ऊंची उड़ान तक लेकर के जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर पांचवी बात है, परमेश्वर मेरे और आपके लिए अच्छे कामों को तैयार करते हैं। इफिसियों 2 के 10 में यह लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे लिए तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप कोई दुर्घटना के कारण तैयार नहीं हो गए हैं, आप अचानक नहीं बना दिए गए हैं, बल्कि आप एक डिजाइंड किए हुए ह्यूमन बीइंग हैं। आपको परमेश्वर ने अपने दोनों हाथों से सृजा है। माता के गर्भ में आपको बड़ी भयानक और अद्भुत रीति से रचा है। आपकी जिंदगी का कोई भी अध्याय जो है वो व्यर्थ नहीं है। आप सिर्फ बचाए नहीं गए हैं मसीह यीशु में, बल्कि आप तो उसके कामों के लिए, जो उसके भले काम है ना, उसे करने के लिए आप सृजे गए हैं और इस संसार में आप भेजे गए हैं। उद्धार आपकी पहचान जरूर है, परंतु आपका उद्देश्य सेवा है। आपको परमेश्वर के कामों को करके उसकी सेवा को पूरा करना है। जब हम इन सब बातों को अपने जीवन में, मसीह जीवन में पूरा कर लेते हैं ना, तब जो छठी बात है वो हमारे जीवन में पूरी होती है। और वो छठी बात क्या है? परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए प्रतिफल तैयार किया है। प्रकाशित वाक्य उसके 22 के 12 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक को उसके काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जी हाँ, हम मसीह में जितने भी भाई बहन हैं मेरे प्रियो, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। यानी जब भी परमेश्वर अपने वो जो श्वेत सिंहासन पर बैठ करके परमेश्वर हम पर कोई दंड नहीं देंगे, बल्कि हमको प्रतिफल देंगे, जितने भी हम मसीह के लोग हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें उद्धार तो पहले ही दे दिया है। अब सिर्फ हमें उद्धार के काम में चलना है, उसके कामों को करना है जो उसने हमारे लिए ठहराए हैं। तो प्रकाशित वाक्य 22 के 12 में जैसा लिखा गया है ना कि वो शीघ्र आने वाला है और हर एक को उसके काम के अनुसार वो प्रतिफल देने वाला है, तो ये डेफिनेटली सही है कि दुनिया आपकी मेहनत को नहीं देखती है, परंतु स्वर्ग आपके एक एक आंसुओं को गिनता है। जो कुछ पृथ्वी
पृथ्वी ने अनदेखा किया है वह स्वर्ग में अविस्मरणीय है। परमेश्वर उन बातों को कभी नहीं भूलता है। जितना जो कुछ आपने सहा है, जो कुछ आपने परमेश्वर की महिमा के लिए इस दुनिया में रहते हुए किया है, परमेश्वर उसको प्रतिफल में ज़रूर काउंट करेंगे और आपको उसके लिए एक स्वर्गीय मिराज यानी मुकुट आपको ज़रूर मिलेगा। और जब आप स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर की मेज़ पर परमेश्वर के साथ बैठकर आप भोजन को ग्रहण करेंगे, उस भोज को जो उसने हमारे लिए तैयार करा, उसकी दुल्हन के समान हम उसके स्वर्ग में प्रवेश ज़रूर करेंगे। क्योंकि प्रभु में किया गया कोई भी काम कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, इसलिए परमेश्वर हमें आशीष देंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेगा और आप परमेश्वर की महिमा में और अधिकाई से बढ़ते जाएंगे। आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से आपके तमाम व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग, स्टूडेंट्स, फैमिली मेंबर्स, चर्च मेंबर्स को मैं सौंपता हूँ। विश्व के एक एक व्यक्ति को जहाँ कहीं से भी वो मुझे देखते और सुनते हैं प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि जो कुछ भी आपने उनके लिए तैयार किया है पिता, आप उसे शीघ्र ही उनके ऊपर प्रकट करने वाले हैं, ताकि प्रभु जी आपका स्वर्गीय काम इस धरती पर रहते हुए आपके ओ प्रभु जी लोग उसे पूरा कर सकें। और प्रभु जी जब हम स्वर्ग में आपके साथ हों पिता, तो हम उस प्रतिफल को जो आपने हमारे लिए रखा है उसे हम प्राप्त कर सकें। इस आशा को हमारे जीवन में आप सुरक्षित रखें, हमारे हृदय में इसे हमेशा सुरक्षित रहने दें। और प्रभु जी होने दीजिए कि इस आशा को रखते हुए हम प्रतिदिन आपके कामों को करने के लिए और नए बल और ऊर्जा से भरते जाएं और आपके राज्य की महिमा और बढ़ोतरी के लिए प्रतिदिन खर्च होते जाएं और इस्तेमाल होते जाएं, क्योंकि मसीह यीशु में आपकी यही इच्छा है पिता कि हम आपकी आत्मिक सेवा करते रहें। पिताजी हमें जो कोई भी वरदान आपने दिया है, चाहे वो छोटे से छोटा क्यों ना हो, हमें उसे और बढ़ाएं, ताकि पिता परमेश्वर हम उसमें और बढ़ते हुए आपकी सेवा करते रहें। इसी विश्वास से हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रिय, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको अपने तेज से परिपूर्ण करेंगे, आपको आशीषों से भरेंगे और ये प्रार्थना आपके जीवन में बहुत अद्भुत फलों को लेकर आने वाली प्रार्थना होगी। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहें, हमारे दिन नई नई बातों को सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते हुए शैतान के सिर को प्रतिदिन कुचलते हुए उसे यह स्मरण कराते रहेंगे कि वो मैला कुचला और हारा हुआ है और हम प्रतिफल को जरूर प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत का आशीष दे। सबको जय मसीह की।